नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ सैलाब अज़ाब, दूसरी तरफ जराइम की इंतहा। भारत में ऐसा लगता है कि नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ कर्नाटक की बात ले लीजिएगा। कर्नाटक में बानू मुश्ताक को यहाँ के दशहरे में जो त्यौहार आने वाला है उसकी इफ्तिताही प्रोग्राम में एक अहम तरीन शख्सियत है बानू मुश्ताक। उसको दावत दी तो हिंदुत्व तंजीमें, बीजेपी सब के सब उसके पीछे पड़ गए। यहाँ तक कि बीजेपी एमएलसी रवि ने मुश्ताक के ऊपर हाल ही में 4 सितंबर को, जो बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है, कर्नाटका का एमएलसी भी है, सीटी रवि जिसके नाम से मशहूर है, नफ़रत फैलाने में अव्वल नंबर पर रहता है। रायचूर में एक बयान देते हुए उसने कहा कि बानू मुश्ताक ने कर्नाटक के सिलसिले में, कन्नड़ा के सिलसिले में और कन्नड़ा ज़बान की देवी माने जाने वाले उसके सिलसिले में जो उसने इससे पहले तबसरे किए हैं, वो अगर इस्लाम के सिलसिले में उसको जो है रिमार्क होता, उस तरह के तबसरे करती, तो फिर उसके ऊपर पथराव करके उसको मार दिया जाता। अब बानू मुश्ताक को दावत दी तो क्या हुआ, कांग्रेस वालों को किस तरह घेराव में लिया और अभी तक उसकी जो है बाकायदा दुश्मनियां चल रही हैं। अपने प्रोग्राम में अपने लोगों को भी दावत नहीं दे सकते। ये एक तस्वीर का एक रुख था। दूसरा रुख ईद मिलादुन नबी। मैं इसको सिर्फ खबर के हिसाब से आप सुने। सीधी बात में किसी मिलाद की खबर देना, उसके जायज़ नाजायज़ हराम हलाल होने का कोई मतलब नहीं होता। मैं इसीलिए बारहा शरई एतबार से दी जाने वाली खबरों को खबर की हैसियत से और ख़बर के ऐनक से देखने की अपील इसलिए करता हूँ कि हम मुफ्ती नहीं हैं, फतवा देने के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं। हम सिर्फ ख़बरों को आप तक पहुँचाने के अमानतदार हैं। लिहाजा अब ईद मिलाद के नाम पर बेंगलुरु में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अब ये मामला, इसमें चूँकि बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम को जो बेंगलुरु में जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको दावत न दिए जाने की वजह से वैसे भी तनाज़े का शिकार हुआ था। बहर कैफ जो भी है, लेकिन एक ही अक़ीदा रखने वाले लोगों की मुख्तलिफ जमातों ने तो इत्तिहाद का सबूत पेश किया। कम से कम इस पर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि एक ही अक़ीदा रखने वाले लोग मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से, मुख्तलिफ बैनरों के हवाले से, मुख्तलिफ औक़ात में पूरे बेंगलुरु में अलग अलग नामों से जुलूस किया करते थे, जिसकी वजह से कभी ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ता, कभी जलसा व जुलूस की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते, डीजे की वजह से लोग परेशान होते। हमेशा से एक किस्म का वहम और डर और वहशत बनाए रहता। ऐसे में इत्तिहाद की अपील की गई। इत्तिहाद की अपील में तमाम एक ही मसले और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले जमा हुए और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने का जो है भरपूर तैयारी हुई। बहुत बड़े जो मैदान माना जाता है बेंगलुरु का, जो पैलेस ग्राउंड गेट नंबर 1, वहाँ पर इसके इनेकाद की जो है ये हुई। और मदीने से और बैरून ममालिक, अरब ममालिक से और भी बहुत सारे अहम तरीन जो लोग हैं, शख्सियात हैं, उलमाए किराम हैं, उनको दावतें दी गई।
दावतें दे जाने की बात, और जाहिर सी बात है जब पॉलिटिक्स इसमें आ जाती है तो फिर ये खबर पहुंच जाती है हिंदुत्व तंजीमों को। बानू मुश्ताक को क्यों लाया, इस पर एतराज़ करने वाले फिर एतराज़ करने लगे कि भाई आप ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं जो बैरून ममालिक से हैं। वो वीज़ा उनको जो जारी की जा रही है वो विजिट की थी, यानी घूमने फिरने के लिए। आप उनको प्रोग्राम में लाकर के उनसे भाषण सुन रहे हैं। तो सूरत हाल कहां को पहुंच रही है आप अंदाजा लगाएं। एक को दावत दिया जाता है तो वो भी हजम नहीं, अपनों को दावत दिया जाता है तो वो भी हजम नहीं। अब ऐसे में बाज लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तफसीरें कर रहे हैं, फलां लोगों को आपने दावत नहीं दी, उसकी सजाएं निकल रहे। यार आप लोग, जिन लोगों को दावत नहीं दी गई है वो लोग इस बात को मानते ही नहीं है कि इस तरह का जुलूस निकाला जाए। हमारे यहां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिन उसको जो है सुन्नतों पर अमल करते हुए, शरीयत पर अमल करते हुए, हर महीने को माह रबीउल अव्वल मान करके चलना चाहिए। तभी तो असली इश्क़ नबी है। सिर्फ एक दिन उसकी झलक दिखलाना और फिर सारा का सारा साल गायब हो जाना मस्जिदों से, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के सुबह से शाम तक के 24 घंटों की इस अय्याम में पूरी तरह से गायब कर देना, फिर इश्क़ नबी का दावा करना, ये जो है अक्लमंदी की बात नहीं है और अक्ल में आने वाली चीज़ भी नहीं है। बहरकैफ जो भी है इस सिलसिले में एक दिन के लिए मखसूस किया जाता है। ऐसे में कर्नाटक में इंटरनेशनल जब इस तरह का हुआ तो उस पर जो है हिंदुत्व तंजीमों ने हंगामा मचाया, कन्नड़ा चैनलों ने अलग अलग तरह के एतराज़ात जताने लगे। तो फिर जो है फॉरेन स्कॉलर्स को बुलाए जाने पर डॉक्टर जी परमेश्वरा ने भी बयान दे दिया कि मीलादुन नबी के इस इवेंट पर उन लोगों को अटेंड करने न दिया जाए। तो अब कर्नाटक में ये बहस बहुत ज़ोरों शोरों पर है। अब जाहिर सी बात है कि मेहमान कुछ आ चुके होंगे, आने वाले होंगे। कल बड़े पैमाने पर ये जलसा मुनाकिद होने वाला होगा। अब इसमें ऑर्गेनाइजर्स किस तरह, जबकि सारा इसका मार्केटिंग हो चुकी है, इश्तिहार हो चुका है। नहीं लाए जाएंगे तब भी मसाइल हैं, लाए जाएंगे तब भी मसाइल हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स इसको किस तरह से सामना करेंगे इन सारे मसाइल को, ये जो है वेट एंड वॉच का मसला बन चुका है। हम लोग भी इसका इंतज़ार करके देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कल के इजलास की सारी कहानी कल ही आप लोगों के सामने रखी जाए। तो ये कर्नाटक का एक अहम तरीन मसला था। नाज़िर गिरामी, दोनों मसले पर मैंने आप लोगों के सामने रोशनी डाल दी। अब आइए बात करते हैं कि नाबालिग लोग, नाबालिग लड़के कैसे क्रिमिनल हो रहे हैं। एक शख्स को 3 नाबालिग लड़कों ने सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया नासिक में कि उसके साथ मौजूद उनकी फीमेल फ्रेंड को उस आदमी ने छेड़ दिया था। टीनेज बॉयज को गिरफ्तार किया है। ये कल की खबर है, 2 बजे के करीब पेश आया है। टक्कर बाजार में नासिक के 50 साला शख्स, 45 से 50 साल के बीच में मौजूद एक शख्स जो है एक कमेंट पास किया था फुटपाथ पर, जो वहां एक लड़की के साथ 3 लड़के बैठे हुए थे और तीनों के सब नाबालिग थे, जो 15-16 साल के दरमियान के थे। मेला बस स्टैंड की जानिब वो लोग जा रहे थे तो उस शख्स ने बैठे बैठे उनको जो है कमेंट पास करके छेड़खानी की थी लड़की को लेकर। तीनों लड़कों ने मिलकर के उसको मार डाला है। क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स ने जब उसको देखा, सड़क के किनारे खून में लथपथ लाश पड़ी है तो उठा ले गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो नाबालिग 3 लड़के थे वो बेगर्स थे, मांगने वाले लड़के।
उनको देख कर के उसने जो है कमेंट पास किया था। ये हमारे भारत की गलियों की और शहरों के नुक्कड़ों की ये कहानियां हैं नाज़रीन गिरामी। कहाँ कौन किस तरह का जो है जहन रख करके बैठा है पता नहीं चलता। 500 रुपए के लिए भी कोई जान दे देता है क्या? एक वीडियो वायरल हो रही है, जुनैद नाम है इसका, 19 साल हैं इसके। यूपी में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो मूसलाधार बरसात है उसके बारे में आप जानते हैं। लगातार तेज भाव है नदियों में। बागपत ज़िले में यमुना के किनारे कुछ नौजवान बैठे हुए थे। एक ने चैलेंज कर दिया कि इस तरह के बहाव के पानी में जो तैर के वापस किनारे आएगा उसको 500 रुपये दिए जाएंगे। आगे देखा ना पीछे, जुनैद ने शर्ट निकाला और फिर कूद गया। नतीजा क्या निकला? वो अपने आप पर एतमाद करते हुए शायद इस बहाव को चीरते हुए किनारे पर आ जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। पानी के बहाव ने उसको ले गए। अभी तक पुलिस उसकी तलाश कर रही है, ना लाश मिली है ना कुछ। वीडियो उसके कूदने के बाद से उसके तैरने का ये मंजर सामने आया है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है पानी। तो नाज़रीन गिरामी, ये है जुनून, पागलपन। कुछ रील बनाने वाले, कुछ चैलेंजेस करने वाले। अब जाहिर सी बात है कि जिसने 500 रुपये का चैलेंज किया है उसने जुनैद नामी इस नौजवान की जान ले ली है, कहा जा सकता है। बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ों को, बाज़ वीडियोस जब वायरल होते हैं तो उस पर तबसरों की इंतहा होती है नाज़रीन गिरामी। जैसे चीन से आने वाली ये वीडियो, मलेशिया के सदर की बीवी अजीज़ा, उसने शी जिनपिंग को हाथ मिलाने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है कि इस्लाम में इस बात का जवाज़ नहीं है कि आप गैर महरम से हाथ मिलाएं, लेकिन बाज़ दफ़ा इसको प्रोटोकॉल और कल्चरल के ख़िलाफ़ माना जाता है और उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं। आज़ाद माइंड रखने वाले लोग और बिलखुसूस इस्लाम दुश्मनी रखने वाले लोग इसको लेकर के अलग अलग तबसरे शुरू कर दिए। लेकिन अपने लोगों ने भी जो है मलेशिया की फर्स्ट लेडी डेटुक सेरी डॉक्टर वान अजीज़ा की इस बात को लेकर कि जो है ये करने लगे कि उनकी बीवी ने तो इनकार कर दिया। अगर वाकई में एहतराम होता और ये जायज़ नाजायज़ का मामला होता तो अजीज़ा के शोहर को भी शी जिनपिंग की बीवी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। यहाँ तो उनके शोहर उनसे हाथ मिला रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिला रही है। ये दोगलापन क्यों और किस लिए कहते हुए पीएम अनवर इब्राहिम, सॉरी मैंने सदर कहा, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की बीवी के इस हरकत, उनके शोहर की इस हरकत को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे और फिर इस्लाम क्या दोगलेपन का नाम है, अलग अलग तरह की चीज़ें शेयर करना शुरू कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की वीडियोस जब मिलेंगी और फिर बाकायदा तनकीद करने के लिए एक ठोस दलील भी मिल जाए तो फिर क्या कहने इंटरनेशनल मीडिया के और बिलखुसूस इस्लाम दुश्मन अनासिर के लिए। इधर नाज़रीन गिरामी, शशि थरूर ने एक वीडियो शेयर किया है केरला की, बताया जा रहा है त्रिशूर में किस तरह से कांग्रेस लीडर को पुलिस बुरी तरह से मारती हुई नजर आ रही। यूथ कांग्रेस लीडर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में शेयर की गई इस वीडियो को लेकर के केरला की हुकूमत को तनकीद करने की कोशिशें हुई हैं, जबकि इस वीडियो को लेकर के कि ये ताज़ा वीडियो है या फिर पुरानी है, इस बात को लेकर के जो है अलग अलग तबसरे हैं। ताज़ा वीडियो होती तो मीडिया में हंगामा मच चुका होता। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2023 की है। कुन्नम कुड़न नामे एक इलाका आता है। 6 अप्रैल 2023 को सीसीटीवी फुटेज की वीडियो है, पुरानी यानी 2 साल पुरानी वीडियो को शेयर करके वहाँ की हुकूमत को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए भी इस वक्त जो है शशि थरूर की जानिब से पेश किए गए इस वीडियो पर लोग अलग अलग तरह के तबसरे करने लगे हैं कि कभी कभी हुकूमतों को बदनाम करने के लिए अलग तरह की चीज़ें भी पेश करने की कोशिशें होती हैं।
रील बनाने के लिए पुलिस थाने के सामने नौजवान डांस करने लगे। फिर उसके बाद यही नौजवान माफी भी मांगने लगे। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। अभी हाल ही में ये सॉन्ग वायरल हुआ है। अब अलग अलग तरह के सॉन्ग वायरल होते हैं। संभल के पुलिस स्टेशन के सामने नौजवानों को डीजे भी मिल गया, म्यूजिक भी मिल गया, खाली वक्त भी मिल गया, रील बनाने वाला भी मिल गया, तो थिरकने लगे, नाचने लगे और पुलिस स्टेशन के सामने हंगामा मचाने लगे। हयात नगर पुलिस स्टेशन के सामने, संभल का इलाका है उत्तर प्रदेश का। पुलिस को पता चला, रील वायरल हुई तो धर लिया गया, हिरासत में लाए और फिर दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। बहरकैफ जाहिर सी बात है कि आजकल रील बनाने का जुनून और फिर डीजे पर नाचने का जुनून इस कदर हद से ज़्यादा हो चुका है कि न सरकारी दफातर देख रहे हैं, न हॉस्पिटल्स देखे जा रहे हैं, न मस्जिद, न मंदिर, न गुरुद्वारे, कोई कहीं भी किसी भी एतबार से शुरू हो जाता है। किसी को किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। 5 घंटे बिहार बंद किया गया था, आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एनडीए की जानिब से। इसमें पीएम मोदी की तौहीन भी शामिल थी और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और बाज़ जगहों पर बाकायदा दीगर दुकानदारों को जब्र करते हुए, दुकानें बंद करते हुए भी देखा गया, जिसकी वजह से बीजेपी को इस वक्त तनकीद की जद में लिया गया है। वोटर अधिकार यात्रा जो इस वक्त राहुल गांधी की जानिब से पूरे बिहार में निकाली गई, उसको अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने हाथों हाथ लिया, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे जमा हुई। पूरे भारत से अलग अलग लीडरान वहां गए, राहुल गांधी का सपोर्ट किया और वोट चुराने वालों को आईना दिखाने की कोशिशें हुई। एक किस्म की तहरीक की शक्ल इख्तियार जो की वोटर अधिकार यात्रा, उसने जो है बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। अब अलग अलग बहानों से इस मामले को लेकर के जो है कभी पीएम मोदी की तौहीन, कभी पार्टी की तौहीन, कभी उसकी तौहीन, कभी इसकी तौहीन कहते हुए ये जो माहौल बनाया गया है, उस माहौल को ख़त्म करने की बिहार में कोशिशें हो रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी और उसके एनडीए के आले जितने भी उसके इत्तेहादी हैं, उनको लेकर के आज बंद का ऐलान किया गया था। कुछ ख़ास कामयाबी नज़र नहीं आई, लेकिन बाज़ जगहों पर बीजेपी के इन कारकुनान की जानिब से ज़बरदस्ती करते हुए दुकानें बंद कराने की कोशिशें हुई हैं। ये शिकायतें मिली हैं नाज़रीन गिरामी। बंगाल असेंबली भी आज अखाड़ा बनता हुआ नजर आया। बीजेपी अरकान को जो है मार्शलों ने घसीटा। ममता बनर्जी ने भी उन्हें खुला चैलेंज पेश किया। आज जुमेरात का दिन था। ऐसा माहौल बना जैसे जमहूरियत के बजाय रेसलिंग के मुकाबले का स्टेज बना दिया गया हो। टीएमसी और बीजेपी के एमएलए आपस में इस हद तक टकरा गए कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। स्पीकर बेमान बनर्जी के बार बार इंतबाह के बावजूद जब हंगामा नहीं रुका तो उन्होंने बीजेपी के 5 एमएलए को मुअत्तल कर दिया। बाद में मार्शल्स को बुलाया गया। मार्शलों ने बीजेपी एमएलए को घसीटकर असेंबली से बाहर कर दिया। इस दौरान कई एमएलए के सर पर चोटें आईं, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। ये सब बहाने होते हैं मीडिया में आने के लिए। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने इन एमएलए को फ़ोन करके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। जाहिर सी बात है कि अब इसको मीडिया में लाने के लिए किसी न किसी तरह के बहाने चाहिए, ख़ुद को मजलूम बनाने के लिए, और ख़ुद को मजलूम बनाकर पेश किया गया। जाहिर सी बात है कि बिहार की तरह बंगाल को भी पूरी तरह से अपने हत्थे लेना चाहती है बीजेपी, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कहा जा सकता है। दरअसल बुध से ही तसादुम के आसार नज़र आने लगे थे। सीएए और बंगाली ज़बान पर गर्मा गर्म बहस के बाद अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी को ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया था। इसके बाद शुभेंदु ने खबरदार किया कि बीजेपी में सिर्फ एक नहीं बल्कि 65 शुभेंदु हैं, वो दिखा देंगे। फिर उसके बाद से माहौल गर्म हुआ और उसका असर आज जो है असेंबली में देखने को मिला। नाज़रीन गिरामी, जीएसटी में आसानियां पैदा की गई। बहुत सारी जो है तफसीलात उसके सामने आई हैं, आप जानते हैं। जीएसटी के शरहों में जो बड़ी तखफीफ का ऐलान हुआ, इसमें पूरी तरह से तो जो आसानियां पैदा नहीं हुई, लेकिन सस्ता हुआ कुछ चीज़ें, कुछ महंगी हुई,
और कहा जा सकता है कि जो बहुत ज़्यादा था उसमें लगभग 50% तो जो है राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की शरहों को माकूल बनाने को मंजूरी दी। आम इस्तेमाल की चीज़ों पर अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे, जबकि 12% और 28% टैक्स की स्लैब ख़त्म कर दी गई। इसी के साथ काउंसिल ने लग्जरी आइटम्स जो होते हैं उस पर 40% टैक्स के नए स्लैब की मंजूरी दी। यानी आप कीमती कार खरीद रहे हैं तो आपको जीएसटी भी उतना ही भरना होगा। अगर देखा जाए ऊपर की चीज़ें तो उसमें पर्सनल केयर वाली चीज़ों में से बियर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, 18% से हटा करके 5% जीएसटी लगाई गई। किचन की ज़रूरी अशिया मक्खन, घी, नमकीन, पास्ता, इन पर भी सिर्फ 5% जीएसटी है। नाश्ते की भी चीज़ें इसी में आ गई, कॉर्नफ्लेक्स, कॉफ़ी, चॉकलेट और बाइसिकल, दस्तरखान, किचन के सामान पर भी। और ज़ीरो टैक्स जिस पर लगा है उसमें इंडियन ब्रेड है, इंडियन में जो तैयार किया जाता है, यूएसटी दूध, पनीर, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, ये सारी चीज़ें घरेलू चीज़ें हैं, तैयार होती हैं, उस पर टोटली जो है इस वक्त 5% ही लगाया गया है। नूडल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, इस पर भी 18%, 35% से हटा करके तखफीफ की गई है। और पेट्रोल में भी आपको कुछ छूट मिलेगी। एयर कंडीशनर्स पर भी आपको जो है 28 से 18% कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों, ट्रकों, एम्बुलेंसों पर 35% टैक्स तखफीफ कर दिया गया है। ऑटो पार्ट्स में भी अब जो है कुछ तखफीफ हुई है। लाइफ सेविंग अद्वियात जो है उसको टैक्स ही नहीं है। जो जान बचाने वाली दवाएं मानी जाती हैं, घरेलू प्रोडक्ट हैं या बाहर की प्रोडक्ट है, सब पर, कैंसर की अद्वियात पर भी जो है जीएसटी सिर्फ 5% लगाई गई है। 0 है या 5%, बाज़ दवाओं पर 0 है ही नहीं, बाज़ पर 5। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी बहुत सारी चीज़ें हैं। घर की तामीरात के बारे में भी अगर देखा जाए इस पर, तो सीमेंट पर जीएसटी 28% से कम करके 18% कर दिया गया। अचानक जो है सीमेंट की कीमत बढ़ा दी गई थी, बीच में आपने देखा होगा, ये जीएसटी की वजह से हुआ था। अब जो यही सूरत हाल अगर लोहे पर भी होगी तो और भी तामीरात को लेकर के मुमकिन है कि इसमें जो है कमियाँ आएँ। बहरकैफ एक तरफ ये सूरत हाल है जीएसटी को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहीं पर पहली बार किसानों पर टैक्स लगाए गए ये कहते हुए मोदी हुकूमत ने ज़रिए अशिया पर जीएसटी लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया है। कहीं सहूलतें हैं, कहीं जो है उस पर तनकीदें हैं। खड़गे ने साबिका ट्वीट पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के मंशूर में जीएसटी 2.0 को मुतालबा किया था ताकि टैक्सेस का निज़ाम सादा और मंतकी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा जीएसटी के तहत पेचीदा कंप्लायंस की वजह से एमएसएमई और छोटे कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने वाले हैं। अब किस तरह मुतासिर होने वाले हैं, शायद कल कांग्रेस पूरी तरह से तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सके। मुझे इजाज़त देना ज़िक्र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।